6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस या पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम, चरण बंदन, तहे दिल से श्रद्धांजलि। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर भारतीयों और दलित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज को उनके कुछ महत्वपूर्ण और महान दिन के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हुआ था। किसी भी व्यक्ति का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन लोग उनकी बुराइयों की बजाय उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर में गुस्से के अलावा कोई अन्य बुराई ढूंढने पर भी नहीं मिल सकती। वो बिना भेदभाव के दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और देश के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन समर्पित रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। यही कारण है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन या पुण्यतिथि पर हर साल उन्हें 6 दिसंबर को देश में ही नहीं विदेश में भी श्रद्धांजलि और सम्मान करते हैं और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। वो भारतीय संविधान का जनक थे। उनके प्रयास और मेहनत के परिणाम के बाद ही भारत को अपना संविधान प्राप्त हो पाया है। बाबा साहेब बचपन से ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते थे, परंतु महार जाति के होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनकी मृत्यु विवादित रही। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या हत्या, जिसका आज तक पता न चल सका। इस दिन दलित वर्ग उनकी प्रतिमा पर फूलमाला, दीपक और मोमबत्ती जलाकर और उन्हें साहित्य की भेंट करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और एक सबसे प्रसिद्ध नारा बाबा साहेब अमर रहे करके लगाते हैं। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षु सहित कुछ लोग कई पवित्र भी गीत गाते हैं। देश भर से लोगों की एक बड़ी भीड़ भारत के संविधान के महान वास्तुकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए श्रद्धा अर्पण करने के लिए दादर में चैत्य भूमि डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक, दादर मुंबई संसद भवन या महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली पर जमा होते हैं। इन दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों चैत्य भूमि डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक दादर मुंबई और महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली के अतिरिक्त निर्मित तीर्थ स्थलों पर भी लोग उपस्थित होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। नंबर 1 पर है महू, मध्य प्रदेश उनका जन्म स्थल। नंबर 2 पर है लंदन, इंग्लैंड, अध्ययन के दौरान उनका निवास स्थान। नंबर 3 दीक्षा भूमि, नागपुर, वो स्थान जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नंबर 4 संकल्प भूमि, बड़ौदा, जहां उन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान का संकल्प लिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के विकास में जितना योगदान रहा है उतना शायद ही किसी और राजनेता का रहा होगा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्र में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आधुनिक भारत की नींव रखी थी। ऐसा एक सच्चा और समर्पित देशभक्त ही कर सकता है। उन्होंने कहा था, हम भारतीय हैं सबसे पहले भी और अंत में भी, लेकिन देश उनके इस योगदान को लेकर आज भी जागरूक नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार और सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका ये राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है। उनका कहना था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता
जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं होता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका मतलब जीवन का एक तरीका है जो जीवन में सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को पहचानता है। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। दरअसल सामाजिक चेतना के अभाव में जनतंत्र आत्मविहीन हो जाता है। ऐसे में जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है, तब तक सामाजिक चेतना का विकास भी संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जनतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में भी स्वीकार करते हैं। वो व्यक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते हुए सत्ता के परिवर्तन को साधन मानते हैं। वो कहते थे कि कुछ संवैधानिक अधिकार देने मात्र से जनतंत्र की नींव पक्की नहीं होती। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में नैतिकता और सामाजिकता दो प्रमुख मूल्य रहे हैं, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में बढ़ जाती है। दरअसल आज राजनीति में खींचातानी इतनी बढ़ गई है कि राजनीतिक नैतिकता के मूल्य गायब हो गए हैं। हर राजनीतिक दल वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए राजनीतिक नैतिकता एवं सामाजिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के पश्चात इस सिद्धांतों को अमल में नहीं लाते हैं। समानता को लेकर विचार। डॉक्टर अंबेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए। वो मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। उसका कहना था कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें केवल अस्पृश्यता के उन्मूलन से संतुष्ट होना चाहिए। केवल जाति प्रथा को छोड़कर जाति प्रथा में निहित असमानताओं को खत्म करने की कोशिश किए बिना छुआछूत के उन्मूलन का उद्देश्य उपयुक्त नहीं है। वो इसे दूर करने के लिए कानून का सहारा लेते हैं। समानता का एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक सरकारी नियम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और फिर भी कहते हैं, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वो आपके लिए कोई लाभकारी नहीं है। आज जब विश्व एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो वही दूसरी तरफ विश्व में असमानता की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। असमानता प्रकृति है, जिसके चलते व्यक्ति रंग, रूप, लंबाई तथा बुद्धिमत्ता आदि में एक दूसरे से भिन्न होता है। लेकिन समस्या मानव द्वारा बनाई गई असमानता से है, जिसके तहत एक वर्ग, रंग और जाति का व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझता है, संसाधनों पर अपना अधिकार जमाता है। यूएनओ द्वारा इस संदर्भ में प्रतिवर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो आज भी समाज में व्याप्त असमानता को प्रकट करता है। भारत में इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है। इस समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध करा सके, इसके लिए शोषित, दबे कुचले के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार अंबेडकर के समानता के विचार न सिर्फ उन्हें भारत के संदर्भ में बल्कि विश्व के संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाता है। आर्थिक क्षेत्र। दरअसल आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं संपत्ति में व्यापक असमानता, अशिक्षा और अकुशल श्रम इत्यादि समस्याएं व्याप्त है। अर्थव्यवस्था को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के महत्वपूर्ण विचार को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक अपनी रचना में डॉक्टर अंबेडकर ने 1800 से 1893 के दौरान विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा रुपए की विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मैट्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना
रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन ओ बैंकिंग का इतिहास, और हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस 1926 के समक्ष रखे उनके साक्ष्य के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुई। आज के समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के समस्या से दो चार हो रही है, तो ऐसे में उनके शोध के परिणाम न सिर्फ समस्याओं को समझने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बल्कि वह इसके समाधान को लेकर आगे का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख भारत में छोटी जात और उनके उपचार में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया है। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का अवलोकन परीक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाता तो बड़ी और छोटी जातों का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उनके एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक सहजकर प्रणाली पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकारी राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्र कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दे को दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थानों को स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया, उसकी स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान रहा। सामाजिक क्षेत्र अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का विशद अध्ययन कर ये बताने की चेष्टा भी की थी कि भारतीय समाज में वन व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि ये यहाँ के समाज में पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास कभी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाए नहीं जा सकते, जिसकी प्रासंगिकता आज तक जीवित है। उनका कहना था, मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। यदि हम एक एकीकृत आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता समाप्त होनी चाहिए और धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। सामाजिक क्षेत्र में उनके विचार की प्रासंगिकता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने वन व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण तथा गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना भी की थी। बाबा साहेब अंबेडकर का मत था कि समूह तथा कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है, वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है। इस व्यवस्था में कार्यकुशलता की हानि होती है, क्योंकि जातीय आधार पर व्यक्ति फरियों के कार्य का पूर्व में ही निर्धारण हो जाता है। उन्होंने इस संबंध में कहा था, जाति कोई कटोली, तार या ईंटें की दीवार जैसी भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को एकीकृत होने से रोकती है। जाति एक धारणा है, ये तो मन की एक व्यवस्था है। अंतरजातीय विवाह इस व्यवस्था में निषेध होते हैं। सामाजिक विद्वेष और घृणा की प्रसार से इस व्यवस्था को बल मिलता है। उल्लेखनीय है कि इन भेदभाव के खिलाफ उन्होंने व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने का, साथ ही उन्होंने अछूतों को भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। महिलाओं से संबंधित विचार डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों की सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। इस संबंध में उनका कहना था, पति पत्नी के बीच का रिश्ता
करीब दोस्त के जैसा होना चाहिए और मैं एक समुदाय के प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया और हिंदू स्त्रियों के लिए न्याय समस्त व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यवहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका। वही आज भी महिलाएं उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, हिंसा, समान कार्य के लिए असमानता, वेतन, दहेज, उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकार न मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में समान नागरिकता संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है। उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया था। शिक्षा संबंधित विचार। अम्बेडकर का शिक्षा का महत्व से भली भांति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपने स्कूली जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में वह समझ विकसित करती है कि वो अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार है। उन्होंने एक ऐसे राज्य का निर्माण की बात रखी जहां संपूर्ण समाज शिक्षित हो। वो मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडंबर से दूर कर सकता है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता और जन कल्याण की भावना विकसित करने का होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण में भी योगदान दे सके। उसका नारा था, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा संबंधित ये विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप में माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक और आर्थिक समानताएं बाधक न बन सके। इसके लिए मूलाधिकार के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उसकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है। अधिकारों को लेकर विचार। डॉक्टर अंबेडकर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए। लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ साथ हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है। जागरूकता के संबंध में उनका कहना था, उदासीनता सबसे खराब तरह की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। अधिकारों को लेकर उनके ये विचार वर्तमान समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दरअसल वर्तमान विश्व में सरकारों अपने नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है। हालांकि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का भी बात की जाती है। श्रमिक वर्ग के लिए कार्य। बाबा साहेब सिर्फ अछूतों, महिलाओं के अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12-14 घंटे तक का काम करवाया जाता था। इसके प्रयासों से प्रतिदिन 8 घंटे काम करने की नियम पारित हुआ। इसके अलावा उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि से भी सुधार हुए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मजदूरों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान के लगभग ज़्यादातर श्रम कानून बाबा साहेब के ही बनाए हुए हैं, जो उनके विचारों को जीवंत प्रदान करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी तमाम सच्चाइयां हैं। इन सच्चाइयों को जानना और समझना आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर को जातियों की
सीमा में बांधना और उन्हें सिर्फ दलितों की मसीहा के तौर पर पेश किए जाना उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।